जून 2021 सामान्य। यह माह आपके लिए मिश्रित परिणामों वाला रहेगा। करियर के लिहाज से यह माह ज्यादा अनुकूल नहीं है। सावधानी के साथ चलना अच्छा रहेगा। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे मानहानि होने की आशंका हो। नौकरी में बदलाव हो सकता है। 2 जून को मंगल के गोचर परिवर्तन के बाद अच्छा समय आने की संभावना है। हालांकि कारोबार के लिए अभी भी अच्छा समय नहीं होगा। कर चोरी का आरोप लग सकता है। 15 जून को सूर्य के राशि बदलने के बाद व्यवसाय करने वाले जातकों की स्थिति भी सुधरेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह बढ़िया समय है। आनंद के साथ पढ़ाई करेंगे। ज्ञान के भाव में एक साथ 3 ग्रहों की उपस्थिति है, जिससे हल्की फुल्की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और अच्छे नतीजे मिलेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में मेहनत का अच्छा फल मिलने का योग है। विदेश जाकर पढ़ने वालों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, कोई उपलब्धि मिल सकती है। ग्रहों की स्थिति इस माह कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए कम अनुकूल है। परिजनों के बीच झगड़े हो सकते हैं, उससे दूर रहने की कोशिश करें। धैर्य से मामले को समझकर सही कदम उठाएं, अन्यथा घर का माहौल तनावपूर्ण होने की आशंका है। माताजी का व्यवहार चिड़चिड़ा हो सकता है, उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। माह के उत्तरार्ध में भाई बहनों से आपके संबंधों पर असर पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह एकदम अनुकूल समय है। प्रेमी युगलों में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा। एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, जिससे रिश्तों में गहराई आएगी। हल्की फुल्की तकरार भी होगी, लेकिन वह प्यार को बढ़ाने वाली ही होगी। विवाहित जातकों के लिए भी यह बेहद अच्छा समय है। आपकी कुंडली में बृहस्पति का गोचर दाम्पत्य जीवन के लिए हर लिहाज से अच्छा है। यह समय आपके जीवनसाथी की तरक्की का समय है, जो आपके आनंद में और वृद्धि करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अच्छा समय है। माह के प्रारंभ में लाभ के भाव पर मंगल, बुध और शुक्र 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से अच्छी आमदनी की संभावना है। हालांकि आमदनी के साथ खर्चों के बने रहने का योग भी दिखाई दे रहा है। माह के उत्तरार्ध में सूर्य के गोचर परिवर्तन से आमदनी में और वृद्धि होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातकों के साथ बिजनेस करने वालों जातकों को भी अच्छे लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह मध्यम समय है। पैर में चोट लगने की आशंका है। आंखों में भी समस्या हो सकती है। मौसम से जुड़ी बीमारियां भी संभव हैं। छाती में जकड़न हो सकती है। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और मौसम से जुड़ी सावधानियां जरूर बरतें। खानपान के प्रति सजग रहें। इस समय खाने पीने में लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। कार्यक्षेत्र। कुंभ राशि के जातकों के जून माह करियर की दृष्टि से उतना अच्छा साबित नहीं होगा। सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दशम भाव में केतु विराजमान है और उस पर सूर्य का प्रभाव है। दशम भाव कर्म, व्यवसाय, ख्याति आदि का भाव होता है, तो यह गोचर करियर के लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जा सकता। कोई भी ऐसा काम न करें कि आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो। आपकी कुंडली में अभी ऐसे योग हैं कि ऐसी बातों से खतरा दिखाई दे रहा है। बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपने काम करें। नौकरी पेशा जातकों के ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं कि उनकी नौकरी में बदलाव हो सकता है। हालांकि ये सब दिक्कतें माह के प्रारंभ में होने की ही संभावना ज्यादा है। 2 जून को मंगल का गोचर छठे भाव में होगा, उसके बाद स्थितियों में परिवर्तन होने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के हालात बेहतर होंगे। हालांकि कारोबार के लिए स्थितियां मंगल के गोचर परिवर्तन के बाद भी अनुकूल नहीं दिखाई देती हैं। कर चोरी के मामले में सरकार द्वारा आपको नोटिस भेजी जा सकती है। बहुत ध्यान से, सही तरीके से काम करने की आवश्यकता है। 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में चले जाएंगे, उसके बाद कारोबार करने वाले जातकों के हालात भी सुधरने की संभावना है। आर्थिक धनागमन के लिहाज से यह माह आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। इस महीने आपको आर्थिक मामलों में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंगल, बुध और शुक्र इन 3 ग्रहों की दृष्टि आय व लाभ के भाव एकादश भाव पर है। इसके परिणामस्वरूप माह के प्रारंभ में आमदनी अच्छी रहने की संभावना है। आय के नियमित स्रोतों से ठीक आमदनी होगी। साथ ही कमाई के कुछ नए उपाय भी बन सकते हैं। हालांकि व्यय के भाव द्वादश भाव में शनि के होने से खर्चों में अधिकता रहने की भी संभावना है। कोई आकस्मिक खर्च सामने आ सकता है, जिसे टाल पाना संभव नहीं होगा। माह के उत्तरार्ध में आमदनी में और वृद्धि होने की संभावना है, जब ग्रहों के राजा सूर्य पंचम भाव में आकर आय के भाव पर दृष्टि डालेंगे। नौकरी पेशा जातकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी हो सकती है।
बोनस या इंसेंटिव भी मिल सकता है। यह समय नौकरी पेशा जातकों के साथ साथ व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी अच्छी आमदनी का है। व्यवसाय में अच्छे लाभ की संभावना है। स्वरोजगार में भी बरकत होगी। पैसे का सोच समझकर निवेश करें, अनुपयोगी चीजों पर खर्च न करें। स्वास्थ्य। कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह मिला जुला फल देने वाला रहेगा। छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन किसी गंभीर बीमारी के योग दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। आपको चोट लगने की आशंका है, खासकर पैरों में, इसलिए संभल कर चलें। आंखों में भी कोई समस्या हो सकती है। ज्यादा परेशानी हो तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। मौसम से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम आदि। छाती में जकड़न भी हो सकती है। अपना ध्यान रखें और मौसम के हिसाब से जीवन शैली अपनाएं। खानपान में विशेष सावधानी बरतें और योग व्यायाम, ध्यान को अपनी जीवनचर्या में शामिल करें। इससे स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। प्रेम व वैवाहिक। प्रेम जीवन के लिहाज से जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। प्रेमी युगलों का समय अच्छा बीतेगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास और समझ में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप प्यार और बढ़ेगा। संबंधों में गहराई आएगी। हालांकि हल्की फुल्की तकरार हो सकती है, लेकिन यह तो प्रेम में सामान्य बात है। प्रेमियों के बीच रूठना मनाना तो लगा ही रहता है। मिलन के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। किसी रोमांटिक स्पॉट पर घूमने फिरने जा सकते हैं। साथ में सिनेमा आदि देखने भी जा सकते हैं। कैंडल लाइट डिनर का कार्यक्रम बन सकता है। कुल मिलाकर समय बहुत आनंदपूर्ण रहने की संभावना है। प्रेम रस में सराबोर। कुंभ राशि के शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय बेहद अच्छा रहने की संभावना है। विवाह, जीवनसाथी और पार्टनर के भाव सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, जो दाम्पत्य जीवन के लिए हर प्रकार से अच्छी है। पति पत्नी के बीच बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। एक दूसरे के प्रति आकर्षण में वृद्धि होगी। जीवन साथी की तरक्की होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इससे मन प्रसन्न होगा। दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत अच्छे से करेंगे। कोई टकराव, कोई द्वंद्व नहीं होगा, जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह माह अच्छा नहीं रहेगा। माता, सुख आदि के भाव चतुर्थ भाव में ग्रहों के राजा सूर्य और छाया ग्रह राहु की उपस्थिति है तथा परिवार के भाव द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि है। यह स्थिति पारिवारिक सुख के लिए ठीक नहीं है। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका है। परिजनों में एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ सकती है। आपके लिए बेहतर है कि आपसी झगड़ों से दूर रहें। किसी मामले को शांत दिमाग के साथ अच्छी तरह समझकर ही आगे का कदम उठाएं। आपकी माताजी के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। उनका अच्छे से ध्यान रखें। माह के उत्तरार्ध में भाई बहनों के साथ आपके संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यह माह बहुत समझदारी के साथ चलने का है, अन्यथा परिवार का माहौल बहुत खराब हो सकता है। उपाय। 1. आपको राह के कुत्तों को भोजन देना चाहिए और श्री भैरव बाबा की उपासना करनी चाहिए। 2. उभ्राभ्री ब्रौन सहराहवे नमः का जप करें या करवाएं। 3. भगवान विष्णु को तुलसी दल सहित पीली वस्तुएं अर्पित करें। 4. भगवान भैरव की उपासना करें।